कल शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। हो सकता है वीडियो आपके मोबाइल में भी पहुंचा हो और आपने देखा भी हो। वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जिसमें उग्र और गुस्साई भीड़ एक महिला पत्रकार को धक्का देती है, घसीटती हुई, गर्दन जकड़ती हुई दिखाई देती है। इस वायरल वीडियो को लेकर समाज के एक वर्ग में आक्रोश है, जो सोशल मीडिया पर साफ साफ देखा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जाति पूछकर परेड निकाली गई। विवाद की जड़ में यूजीसी का वो नियम है जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। सवर्ण संगठन इस नियम को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े संगठन और लोग इसे लागू रखने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी दौरान की एक घटना है। सवाल इस बात का है कि क्या यूजीसी के नियम ने समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है? क्या यूजीसी का विवाद सामाजिक न रहकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है? क्या समानता लाने वाला नियम अब हिंसक विरोध का कारण बन रहा है? क्या डीयू कांड सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? समर्थन और विरोध के बहाने क्या जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है? कल जो डीयू में हुआ, उसने कैंपस को ही कलंकित नहीं किया, बल्कि समाज में जातीय जहर घोलने का काम भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1, प्रदर्शन कवरेज के दौरान धक्का मुक्की। तस्वीर नंबर 2, यूट्यूबर रुचि तिवारी से मारपीट। तस्वीर नंबर 3, महिला यूट्यूबर को घसीटते प्रदर्शनकारी। तस्वीर नंबर 4, थाने के बाहर नारेबाजी। ये उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन यूजीसी प्रदर्शन के बहाने शुक्रवार को कैंपस पर कलंक लग गया। इन चारों तस्वीरों में एक ही घटना है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है रुचि तिवारी। रुचि ब्रेकिंग ओपिनियन नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। करीब 60,000 सब्सक्राइबर हैं। रुचि अपने चैनल के लिए डीयू कैंपस में रिपोर्टिंग करने गई थी। इस दौरान एक दूसरे यूट्यूबर से उनका विवाद हुआ, जिससे जातीय रंग ले लिया। इस विवाद के 3 किरदार हैं। पहला रुचि तिवारी, दूसरा नवीन जो यूट्यूबर है, तीसरा अंजलि जो लेफ्ट की छात्र नेता है। आपके टीवी स्क्रीन पर घटना के वक्त का सबसे पहला वीडियो है। इसमें रुचि के हाथ में कैमरा या माइक नहीं दिख रहा है। वो सामने कैमरा लिए शख्स से कुछ डिलीट करने को कह रही है। इस दौरान रुचि के पीछे खड़े एक दूसरे यूट्यूबर नवीन का मोबाइल रुचि पकड़ लेती है। बात बढ़ने लगी, तभी लोग जुटने लगते हैं। इस दौरान लेफ्ट से जुड़ी अंजलि नाम की छात्र नेता दोनों के बीच में आने की कोशिश करती है। तभी बीच बचाव और धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर पड़ी। और यहीं से पूरा कांड शुरू हो गया। अंजलि के नीचे गिरते ही प्रदर्शनकारी और यूजीसी नियम का समर्थन करने वाले बाकी लोग रुचि तिवारी पर टूट पड़े। प्रदर्शनकारियों ने रुचि पर थप्पड़ भी चलाए और उसे घसीटने की कोशिश की। भीड़ ने उसे अपने कब्जे में घेर लिया। इस दौरान आसपास खड़े पुलिस वाले मानो असहाय दिख रहे थे। इस दौरान मारो, पीटो, पकड़ो, तमाम तरह के उकसाने वाले शब्द बोले जा रहे थे। भीड़ ने रुचि की गर्दन, हाथ पकड़ रखा था। किसी तरह पुलिस ने रुचि को भीड़ से निकाला। इसके बाद लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने भीड़ को वहां से हटा जरूर दिया।
पत्रकार रुचि तिवारी को भी भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी 5 लड़कियों ने आगे जाकर रुचि को पकड़ा। किसी ने गर्दन पकड़ी, किसी ने हाथ। धक्का देते हुए, घसीटते हुए उसे थाने की ओर ले जाने लगे। रास्ते में 2-3 पुलिस वालों ने कानून हाथ में लेने वाली लेफ्ट से जुड़ी लड़कियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लड़कियां मानने को तैयार नहीं दिख रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाद में पुलिस रुचि तिवारी को मॉरिस नगर थाने ले गई। कैंपस में रात को वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का माहौल बन गया। थाने के बाहर नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद इसी खबर की हर तरफ चर्चा है। डीयू कांड के प्रमुख किरदार रुचि तिवारी को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है कि एक लड़की के ऊपर 500 लोग कूदे हैं और लड़की चुपचाप तमाशा देखेगी। हाँ, लड़की अपने डिफेंस में मतलब हाथ पांव भी नहीं मारे। हाँ, लड़की अपने डिफेंस में हाथ नहीं मारे। तुम आ रहे हो सामने से, लड़की का गला दबा रहे हो, लड़की का हाथ पकड़ रहे हो, लड़की के कपड़े उठा, लिटरली मेरा कपड़ा यहाँ तक उठाया गया है। हाँ, मैं वहां मैं थर-थर कांप गई थी। तुम मुझसे आके लड़ो, मैं लड़ूंगी, पर मेरे कपड़े उठा रहे हो, मेरे कपड़े फाड़ रहे हो, ये इंसानियत? क्या लड़की क्या वो ढकेल रही थी आपको पीछे से? धक्का दे रही थी, मुझे ऐसे दीवार में सटाया गया और मेरा गला दबाया गया, मेरा कपड़ा ऐसे उठाया जा रहा था। उस भीड़ की आड़ में लड़के आके छू रहे थे मुझे। हाँ, उसमें कुछ अपने लॉ फैकल्टी के कुछ बच्चे थे, भाई लोग थे, जो मेरे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे यहाँ से निकली, फिर वहां मेरे को रोड पे पकड़ा, वहां से भी जैसे तैसे वहां पुलिस कर्मी सारे हाँ देख रहे थे तमाशा खड़े होकर। अब इस पूरे डीयू कांड के दूसरे किरदार की बात भी सुनिए। हमारी टीम ने उस अंजलि को भी खोज निकाला जो धक्का मुक्की में जमीन पर गिरी थी। आप देखेंगे कि एक वीडियो है जिसमें क्लियर कट दिखता है कि मेरा मुंह पकड़कर मुझे धक्का मारती हैं। और वो ही नहीं, उनके साथ जो पुरुष है, जो व्हाइट स्वेट शर्ट में है या शर्ट में है, मुझे नाम नहीं पता, वो लड़का और ये महिला दोनों धक्का मारती हैं और मैं ज़मीन पे गिर जाती हूँ। जो बार बार ये बात करने आते हैं, अलग तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के नारे क्यों लग रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी नारा नहीं लग रहा था। साफ तौर से सामाजिक न्याय की बात हो रही थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो चाहते हैं यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। ये पूरा विवाद छात्र नेता वर्सेस पत्रकार ना होकर अगड़ा बनाम पिछड़ा का रूप लेता जा रहा है और इसकी वजह यूजीसी का वो नियम है जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बवाल के केंद्र में 11 फरवरी की घटना भी है, जिसमें जंतर मंतर पर यूजीसी नियम के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान रुचि का वीडियो वायरल हुआ था। उस दिन भी जंतर मंतर पर ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन मामला बढ़ा नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो जरूर वायरल हुआ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जंतर मंतर की घटना ही डीयू कांड की जड़ में है? 11 फरवरी को भी रुचि जंतर मंतर पर कवरेज करने गई थी। वहां उनके सवालों को लेकर प्रदर्शनकारियों से विवाद भी हुआ था। रुचि तिवारी के कवरेज को देखें तो वो यूजीसी नियम का विरोध कर रही हैं, जबकि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। नवीन भी उन्हीं में से एक हैं। ब्राह्मणवाद जो है लगातार हावी होता जा रहा है और यूजीसी की नई गाइडलाइन जो है देश के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्हीं नवीन के पास जो वीडियो है उसको लेकर रुचि के ऐतराज के बाद कैंपस में कल का कांड हुआ। अब ये विवाद काफी बढ़ चुका है, कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं कह सकता। लड़की ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो या ओबीसी या किसी भी जाति से, वो यूजीसी का समर्थन करे या विरोध करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं से नहीं हो सकता कि 150 लोगों की भीड़ देश की राजधानी में या कहीं भी उसके लिंचिंग की कोशिश करे, उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं, उसे घसीटा जाए, उस पर थप्पड़ बरसाए जाएं। ये बेहद शर्मनाक है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।